हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10 का रिजल्ट्स आ चुका है। तो या मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और मेरा भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था। वो मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट्स की और मेरा रिज़ल्ट कितना आया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ ये है वो लिस्ट जो मैंने पूरी बना रखी है, जिसमें मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे। तो इसमें मेरे साइंस में मैंने कैलकुलेट किया है कि आ रहा है 52 आउट ऑफ 80, इंग्लिश में 61 आउट ऑफ 80, हिंदी में 55 आउट ऑफ 80, मैथ्स में 67 आउट ऑफ 80, आईटी में 42 आउट ऑफ 50 एंड सोशल साइंस में 53 आउट ऑफ 80। सो ये सारे मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। सो साइंस में थोड़ा और इलेबोरेट मैंने बायो में किया था 24 आउट ऑफ 30, केमिस्ट्री में 14.5 आउट ऑफ 25 एंड फिजिक्स में 13.5 आउट ऑफ 25। सबसे कम फिजिक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री में है 17 आउट ऑफ 20, इकोनॉमिक्स में है नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में 18 आउट ऑफ 20, ज्योग्राफी में 8 आउट ऑफ 20, ज्योग्राफी मेरा बहुत बेकार गया था, एंड सिविक्स में 10 आउट ऑफ 20। सो जो टोटल परसेंटेज बन रही थी वो थी 81.2%। तो अभी रिजल्ट आ चुका है, तो देखते हैं कि क्या मेरी परसेंटेज 81.2 आई है या फिर उससे ज़्यादा। लेट्स सी दैट। सो गाइज ये है मेरा एडमिट कार्ड और अभी मैं इससे सारी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर वगैरह अभी मैं फिल करने वाला हूँ और हम देखने वाले हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। सो गाइज ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और ये रहा फ़ोन। तो मैं जल्दी से वेबसाइट खोलता हूँ आपके सामने और हम देखते हैं कि रिजल्ट आया है या नहीं। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है, तो चलिए करते हैं इस इन्फॉर्मेशंस को फिल। तो गाइज मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस भर दी है और अभी मैं क्लिक करने वाला हूँ सबमिट पे। और इस मोमेंट में मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो जल्दी से सबमिट करते हैं इसको। तो फाइनली गाइज मेरा रिजल्ट आ चुका है और देखते हैं कैसा आया है। गाइस अभी मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैं आपको बताता हूँ कितना आया मेरे। गाइस रिजल्ट सबसे पहले लिखा है पास। डेफिनेटली मुझे पास ही होना था। तो अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट, कितना आया है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थ्योरी में आया है 80 में से 70 और प्रैक्टिकल में 20, सो टोटल आया है 90। हिंदी हिंदी मेरा कोर्स बी था, उसमें आया है 72 आउट ऑफ 80 एंड प्रैक्टिकल में 20, टोटल है 92 आउट ऑफ 100। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आया है 68 आउट ऑफ 100, सॉरी 68 आउट ऑफ 70। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आया है 68 आउट ऑफ 80 एंड प्रैक्टिकल में अगेन 20 मिले हैं और टोटल है 88 आउट ऑफ 100। साइंस में है 65 आउट ऑफ 80 एंड प्रैक्टिकल अगेन 20 एंड टोटल इज 85 आउट ऑफ 100। लास्टली सोशल साइंस 65 आउट ऑफ 80, प्रैक्टिकल 20, टोटल 85 आउट ऑफ 100। साइंस और सोशल साइंस में मेरे सेम मार्क्स आए हैं। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई हैव स्कोर्ड 47 out of 50 and in theory and in practical I have scored 50 out of 50, so total is 97 out of 100. So my total percentage is 88%। और अगर मैं बेस्ट 5 को चूज करूँ तो हो जाएगी 90.4%, जो कि बहुत ही अच्छी परसेंटेज तो नहीं है। ये है मेरा वो जो मैंने कैलकुलेट किया था, जिसमें थी मेरी परसेंटेज 81.2%। इससे तो काफ़ी अच्छी आई है। मैंने साइंस में 52 एक्सपेक्ट किए थे बट आ गए 65। मतलब जितने भी मैंने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा ही आया हर सब्जेक्ट में। या थैंक यू सीबीएसई, मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन इन द लास्ट डेज, मेरी प्रिपरेशन एकदम बेकार हो गई थी।
टॉकिंग अबाउट पहले इंग्लिश, इंग्लिश में मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स के, लास्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन मुझे जो चैप्टर 1 से था ऑफ बुक, आई डोंट रिमेम्बर, उससे था जो मैंने पूरा अच्छे से नहीं लिख पाया था, उसकी वजह से, और कुछ कॉम्प्रिहेंशंस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह में कट गए होंगे मार्क्स। सेकेंड इज हिंदी कोर्स भी, हिंदी कोर्स भी का ग्रामर वॉज वेरी बैड, इतनी गंदी ग्रामर मैंने आज तक नहीं देखी, मुहावरे मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वॉज वेरी इजी, पर मैंने एमसीक्यूज बहुत सारे गलत कर दिए क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में, और मेरे एक 5 मार्क का भी गलत हो गया फॉर सम रीज़न। साइंस में डेफिनेटली अगर मैं बताऊं तो मेरी प्रिपरेशंस अप टू लेवल नहीं थी, एंड एक रात पहले भी मैं पढ़ नहीं रहा था, पता नहीं कुछ तो कर रहा था। बट या साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से अगर आज भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे आज भी नहीं आएगा। और मेरा सबसे वर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स वाज मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स कटे, जिससे कि मेरे कम मार्क्स आए। टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस, मैंने स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस को बहुत नेगलेक्ट किया, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। एंड या इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छे खासे मार्क्स आ गए, 3 मार्क्स कट गए। या पूरा साल मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी वो भी मैं नहीं पढ़ता था, एक दिन एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था फॉर सम रीजन। So yeah, let me again tell you that my percentage is 88% and best 5 90.4%. And talking about am I happy or not? No, I'm not at all happy with this percentage. I'm not satisfied. But the preparation which I did, according to that, the results are very good. But I'll try to improve these in class 11th and 12th, mainly in 12th board exams. And yeah, I am now officially a science PCB student and also a NEET aspirant now. And yeah, so a NEET aspirant has to undergo many phases of struggle, and हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मीन्स मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब वो लाइफ आ चुकी है जिसमें पढ़ना पढ़ना इज़, इफ़ आई ऑप्टेड फॉर साइंस, मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो आज रिजल्ट आया, आज भी मैंने कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ा है, और यार मैंने वेस्ट ही कर दिया आधे से ज़्यादा टाइम तो। और मैं अपने रिजल्ट की पिक्चर यहाँ लगा रहा हूँ, सो यू कैन वॉच, अच्छे से आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली। एंड that's all for this video. I hope that you like this video, and please tell me your results in the comment section so that I am also able to see how you performed. And whatever, at last I want to say that whatever your result may be, you did very well. I know that everyone works hard. All the best, and God will definitely bless you. Focus on your 11th class now, be that any stream, and all the best for your 11th class.